स्तर प्राप्त हो जाए तो यह पूर्व का स्विट्जरलैंड बन सकता है। तो पिछले 240 वर्षों से नेपाल में राजतंत्र शासन व्यवस्था चली आ रही और वहां की जनता वर्ष 2008 से ही मतदान के द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी और आज के नेपाल का उदय एक नवीन गणराज्य के रूप में हो चुका है। तो नेपाल के लोगों को अब भी आशा बनी हुई है कि अब नेपाल का चतुर्दिक विकास संभव हो पाएगा। क्या इस लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? लेकिन जैसा नेपाल की जनताओं ने किया है, तो जरा इस बात को यदि समझा जाए तो उन्होंने राजतंत्र को समाप्त करके 2008 में लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। वहां किया है, वहां की जनता ने किया है। तो इस बात से जरा सा अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर बात आती है भूटान की, और इस भूटान के बारे में जरा सा जानने की कोशिश कीजिए कि भूटान भारत के प्रमुख पड़ोसी देश है और यह एक पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य अवस्थित है। भूटान 26 डिग्री 45 एवं 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश तथा 89 डिग्री 45 एवं 92 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है और भूटान का क्षेत्रफल 46,500 वर्ग किलोमीटर का है। तो भूटान के उत्तर में चीन, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में असम तथा पश्चिम सिक्किम स्थित है और ये सभी भारत के राज्य हैं। तो भूटान चारों ओर थल से घिरा हुआ है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अब इसकी स्थलाकृति के बारे में जरा सा हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। भूटान, अब इसकी बात करते हैं स्थलाकृति। जब देश आएगा तो स्थलाकृति की बात आएगी, इस बात को आप अलग नहीं रख सकते। तो भूटान के दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ा मैदान पट्टी है जिसे द्वार कहते हैं और द्वार मतलब प्रदेश जो 600 मीटर ऊंची एक सकरी पट्टी मैदान के उत्तर में निचले हिमालय पर्वत जिसकी ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर के बीच है। इन पर्वतमालाओं के उत्तर में ग्रेटर हिमालय है जिसकी भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई 7575 मीटर